को दूसरे स्वरूप में अजय विष्णु जी आपसे साझा करना चाहता हूं कि ऋषि सुनक को लेकर ज्यादा उत्साहित क्या वाकई हम लोग इसलिए हैं कि वो भारतीय मूल के हैं, ये मूल कारण नहीं है। वो एक हिंदू हैं या सनातन धर्मी हैं, इसलिए कुछ ज्यादा उत्साहित हैं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? जो शिकायत है निशांत वर्मा की, हलीमा याकूब सिंगापुर के संदर्भ में नेतृत्व कर रही है, उनको लेकर हम नहीं है। कोस्टा पुर्तगाल के लगातार राष्ट्रपति के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, उनको लेकर इतने उत्साहित नहीं है। लेकिन हम ऋषि सुनक को लेकर इसलिए उत्साहित हो गए क्योंकि उनका धर्म, उनका मजहब हिंदू है। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि हम जब अपने जात का, अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने मूल का व्यक्ति को किसी ऊंचाइयों पर जाते हुए देखते हैं तो उसके प्रति अपना प्यार प्रकट करते हैं, उत्साह प्रकट करते हैं, गर्व प्रकट करते हैं जी। तो इस प्रकार से जो इनका कहना है वो सच है कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर चूंकि हिंदू बाहुल्यता है तो आज उसका बाहुल्यता जो वर्ग है, बहुल वर्ग, वो उसके उत्साह प्रकट कर रहा है। जो शायद हमको दूसरे अवसरों पर जो वर्ग था उसकी आवाज उतनी ऊंची नहीं उठी। तो ये बात सच है कि उनका हिंदू होना हमको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अभी एक चीज वायरल होती दिख रही थी कि वो किसी हिंदू साधु के पास गए हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के लिए ये ज्यादा उत्साह का अवसर बन गया है और उसका उत्साह का प्रगटीकरण वो खुलकर कर रहे हैं। अजय विष्णु जी का मुरीद ही इसलिए है, जो भी बात कहनी होती है वो साफ तौर पर कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ ये तथ्य है, वो हिंदू है, इस देश में हिंदुओं की बहुलता है, सनातन धर्मियों की बहुलता है, इसलिए वो प्रसन्नता ज्यादा व्यापक स्वरूप में दिखाई दे रही है। फारूकी साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि ऋषि सुनक के संदर्भ में तो हमने काफी बात कर ली, और ब्रिटेन जिस तरीके के मुश्किल हालात में दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किस रूप में पड़ेगा, ये एक सवाल है। सवाल इसलिए है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों पर ब्रिटिश ने राज किया है। जिसने राज किया था उसके हालात ये दिख रहे हैं। इसके संदर्भ में आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार कोई नजरिया रखता है? देखिए, तारीख का जितना भी हम मुतालिया करते हैं डॉक्टर साहब, उससे हमें यही मालूम पड़ता है कि ये जो उतार चढ़ाव है, ये इसको मेरे नजदीक कोई इसमें एबनॉर्मल बात नहीं है। बरतानिया ने बड़ा आदमी देखा है, उसके बाद वो नीचे ही नीचे गए हैं। आप उनका साइज देख लें कि जिस तरह से वो उस रियासत का एक साइज था, वो सुकड़ते अब कहाँ तक पहुंची है। उसके बाद आपने देखा कि जितनी भी रियासतें माजी करीब में बढ़ी रही हैं, मसलन आप सोवियत यूनियन की बात कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते, उनका साइज देख लीजिए, उनकी ताकत देख लीजिए। फिर एक वक्त आया कि उनको भी सवाल का सामना करना पड़ा, टूट फूट हुई, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई। अब वो फिर दोबारा जान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम उनकी कोशिश और जो हिम्मत वो इसी तरफ जुटा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से तारीख में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर पाए। तो ये चीजें तो लगी रहती हैं, 100 साल, 150 साल, 200 साल। बड़ी बड़ी रियासतें जो रहीं वो 700 साल रहीं, 800 साल रहीं, लेकिन आखिरकार उनको भी जवाल आया, उनको भी जाना पड़ा नीचे की तरफ। तो